नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्मृति से श्री अरुण डोमाजी वरगट प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। कल हम इसकी पहले की जो वीडियोस थी डेट ऑफ महामाया की जो टॉपिक थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम टूवर्ड्स होते हैं भगवान बुद्ध का बचपन और शिक्षा, और उसके साथ ही साथ रहेंगी कॉन्स्टिट्यूशन, और आज का नया टॉपिक उसमें और इंक्लूड होगा सूडान में हंगर और माल न्यूट्रिशन। चाइल्डहुड एंड एजुकेशन, भगवान बुद्ध का बचपन और शिक्षा कैसी थी। When Siddhartha was able to walk and speak, the elder of the Sakya assembled। जो भगवान बुद्ध थे वो चलने लग चुके थे और बोलने भी लग चुके थे, अपने बड़ों से भी और छोटों से भी। ऑफ द साक्या असेंबल, और जो साक्या की असेंबल होती थी, सभाएं होती थी, उनमें भी। एंड आस्क, और उन्होंने पूछा शुद्धोधना से, दैट द बॉय शुड बी टेकन टू द टेम्पल ऑफ द विलेज गॉडेस अभ्या। और जो शुद्धोधना से पूछा कि जो राज्य में जो टेम्पल है विलेज ऑफ देवी का, अभ्या देवी का, वो क्या है उसके बारे में पूछा होगा उन्होंने। ऐसी वैसी जो हम बचपन में क्वेश्चन, कभी कभार हम भी बचपन में जाते थे तो अपनी माँ से और पिताजी से पूछते थे कि ये क्या है क्या नहीं है, वैसी ही बात होती होंगी। तो जो हम अपने माँ बाप हमें बताते थे, हम उनकी बात सुनते थे, तो हमारे माँ बाप ही जो बताते थे वो तो बात सही हो, मतलब जो उनको पता रहता था वो बता देते थे, पर वो क्या सच में सही होती थी। शुद्धोधना एग्री एंड आस्क महाप्रजापति टू ड्रेस द बॉय। शुद्धोधना ने एग्री की महाप्रजापति को और कहा कि बॉय जो भगवान बुद्ध है उनको कपड़े पहना दो, जब वो बच्चे थे तब। वाइल शी वॉज डूइंग सो द चाइल्ड, और जो माँ प्रजापति थी उन्होंने, जो चाइल्ड थे तो उन्होंने उनको कपड़े पहना दिए। विद अ मोस्ट स्वीट वॉइस, और उनकी जो आवाज थी वो बहुत ही स्वीट थी, मीठी थी वॉइस थी। आस्क हिज आंट वेयर ही वॉज बीइंग टेकन, और जो उनकी आंटी थी उसने उनको टेकन कर ली, अपहोल्ड कर लिया। ऑन लर्निंग दैट, और जो उन्होंने पढ़ाया, ही वॉज बीइंग टेकन टू द टेम्पल, ही स्माइल। और फिर भगवान बुद्ध ने हंसी दी जब उन्होंने कहा कि हम टेम्पल में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं। जब उस टाइम के मंदिर अलग ही होते थे, बड़े बड़े होते थे, कुछ छोटे भी होते थे। ही स्माइल बट ही वेंट, पर वो चाहते थे कन्फॉर्मिंग टू कस्टम्स ऑफ द साख्या, और जो कन्फॉर्मिंग करने थे कि जो साख्या का ही है कि नहीं है और कुछ है कि नहीं है, मतलब उनके इसमें क्वेश्चन अराइजिंग होते थे। एट द एज ऑफ 8 सिद्धार्थ स्टार्टेड हिज एजुकेशन, और भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं चालू हुई थी वो उनके 8 साल के थे तब उनकी शिक्षा चालू हो चुकी थी। ये जो पार्ट है ना, जो मैं पढ़ा रहा मतलब बता रहा हूँ, ये जो भी माँ हो, बच्चे हो, बच्ची हो, अपने मतलब पिताजी भी हो, उनके लिए मतलब ये पढ़ना समझ लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम कभी कभार देख लेते हैं कि हमारे बच्चे किस ओर जा रहे हैं। माँ बाप, ज्यादातर माँ अपनी इंस्टाग्राम में घुसी रहती है, फेसबुक में घुसी रहती है, यूट्यूब में घुसी रहती है जब खाली वक्त होता है तब। फिर बच्चा भी आता है, बचपन में छोटा रहता है, वो भी मोबाइल लेता है, टिकटॉक खेलता है, गेम खेल लेता है, और कुछ मतलब वो सदैव मोबाइल में ही रहता था,
रहता है। जब उसको पढ़ाई करनी पड़ती है तो 10-15 मिनट करता है पढ़ाई, आधा घंटा करता है, नहीं तो वो भी नहीं करता है, फिर से मोबाइल में घुस जाता है। मतलब एडिक्ट हो चुकी है मोबाइल। मतलब कि वो मोबाइल ने उसको हैंग कर लिया है, उसका दिमाग। तो हम अपने बच्चे को पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। और दुर्दैव की बात यह है कि जो आज की जो यंग जनरेशन है, सूडान में जो क्राइसिस हो चुकी है वो भूखमरी की वजह से ही हो चुकी है। फेमाइन हो चुकी है, माल न्यूट्रिशन हो चुकी है। क्योंकि जो सूडान है और भारत है, शायद मुझे बहुत दुख हो रहा है कि भारत सूडान सूडान जैसी देशों में इंक्लूड हो चुका है। हम विकसित और विकसनशील होना चाहते हैं, पर जो सूडान, ऐसी नहीं कि मैं सूडान के लोगों को बुरा कहना चाहता हूँ, पर वहां पे फेमाइन हो चुकी है, वो नहीं होनी चाहिए। फेमाइन मतलब अकाल गिर चुका है वहां पे। और जो सूडान की और भारत की रैंक है, उसमें सिर्फ 4 ही देश शामिल है। मतलब 127 में से 105वां रैंक भारत का है, तो 110वां रैंक सूडान का है। और जो सूडान में फेमाइन हुई, न्यूट्रिशन हुई, भूखमरी की वजह से उनको कुपोषण हुआ और अकाल गिर गया वहां पे। और वो अकाल गिरने से मैक्सिमम माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, वो आधे जो उनकी पॉपुलेशन है सूडान की, वो आधे राज्य में ही पॉपुलेशन को कुपोषण है। वैसी मैं भारत के तरफ आऊं तो मुझे तो सूडान की जो पॉपुलेशन है वो मैं बता भी सकता था, पर हमने नहीं बताई, क्योंकि मुझको भारत की ही बात कहना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं सर्वप्रथम भारतीय हूँ, फिर बुद्धिस्ट हूँ। कोई कोई लोग सर्वप्रथम बुद्धिस्ट होंगे या कोई अन्य धर्म के लोग भी पहले अपने धर्म को मानते होंगे, पर पहले मैं भारतीय हूँ। मुझे एक शेर याद आ गई जो इंडियन पिक्चर की है। सनी देओल उस टेररिस्ट को मार देता है, फिर वो उनके जो अफसर है वो कहते हैं कि तुम्हें इसकी इजाजत किसने दी, तो वो बोलता है कि मैं एक इंडियन हूँ। पहले उनके लिए देश जरूरी रहता है। शायद वो किसी धर्म को देखते तो शायद वो अन्याय को मिटा ना देते। जैसी उन्होंने अपनी ससुरे को गोली मार दी थी, वही उसी पिक्चर की बात है। क्यों? क्योंकि वो टेररिस्ट का साथ देते थे। अगर हम अपना फॅमिली धर्म ही देखते हैं, आपला सहाय ना सासरा माफ करून देना, ये ऐसी चलता है। पर जिसने देश सर को सर्वोच्च माना, उसके लिए सभी समान होते हैं। और जो धर्म को मानेगा उसके लिए धर्म ही सब कुछ होगा, फिर वो धर्म कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी बुरा क्यों ना हो। इसलिए धर्म को थोड़ा हटा दीजिए और देश की तरफ बढ़िए, संविधान की तरफ बढ़िए, क्योंकि संविधान से ही देश चलता है। आपकी चॉइस है, आप देश को किस तरफ लेके जाते हो। बना दीजिए धर्म, नहीं तो भी हमारा देश साधु संतान वाला ही देश है। और जो ये जो हुई थी, फेमाइन हुई थी, जो हमारे भारत की जो रैंक है 4 इसमें, तो मुझको तो सूडान की पॉपुलेशन पता नहीं, पर भारत की पॉपुलेशन पता है, क्योंकि वहां पे आधे लोग माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण में है। और भारत की जो जनसंख्या है 145 करोड़ है। तो बीच की जो 4 कंट्रीज देखी जाए तो हमारे भारत में तकरीबन 70 करोड़ लोग जो है, तकरीबन आधी पॉपुलेशन पकड़ ले, उससे कम ही कर लेता हूं मैं, 60 करोड़ लोग हैं, वो कुपोषण में हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ये एक बहुत ही सीरियस गंभीर मामला है, जो हमारे देश में अकाल गिरने के चांसेस है। शायद भारत में भी अकाल हो जाए, इसके लिए हमें रिसर्चर की भी जरूरत गिर जाए भारत में। मैं तो दोनों भी सरकार से यही कहना चाहूँ कि हमारी जो रैंक है, उस रैंक के हिसाब से
कुछ इस पर विचार विमर्श हो जाए। और यही बात संविधान का आर्टिकल 47 कहता है। राज्य क्या देंगी हमें? राज्य देंगी द स्टेट ऑफ लेवल न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन का लेवल है वो हमें देंगी। स्टैंडर्ड लिविंग देंगी, राहणीमानाचा दर्जा उंचावेल, ये हमारी राज्य देंगी। और इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, और जो लोगों का स्वास्थ्य है वो इम्प्रूव करेंगी, वो सुधारेंगी। पर अत्यंत दुर्दयनीय बात तो यही है कि हमें तो ठीक ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को मिलता होगा